Hello students, myself Priyanka Rao. I am your English teacher and I will take the literature portion of English. This is your book of class 9th, that is Beehive. These are the contents, and as you can see, after each post section, after each story, there are one poems. So first of all, I will explain all the poems that has been given after each chapter. So today I will teach you first poem, that is The Road Not Taken. And this poem is written by Robert Frost. If you talk about Robert Frost, he is an American poet. He used simple words in his poem with a strong meaning. So first of all, let us discuss the title of the poem, The Road Not Taken. Actually, the entire poem has hidden meaning. This poem is like a symbol. The road of the poem represents our life. जो रोड है, जो रास्ता है, वो हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है. और जो रास्ता, जो वे हम अपनी लाइफ में नहीं अपनाते हैं, उसके बारे में फ्यूचर में हमारी क्या फीलिंग होती है. मीन्स द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, और वो अकेले रास्ते पे वो चल रहे हैं. बट द टाइम कम्स, एक टाइम ऐसा आता है जब उनके पास ये रास्ता जो है वो टू वेज में सेपरेट हो जाता है. मीन्स यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं. नाउ द पोएट इज इन डिलेमा कि इस लाइफ में जो रोड है, जो हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, इस रोड में दो चॉइसेस आते हैं उनके पास. तो जो पोएट है, नाउ ही इज कंफ्यूज्ड कि उसमें से किस रास्ते को चुना जाए, कौन सा रास्ता हमारे लिए बेटर है. पोएट बहुत कंफ्यूज होते हैं. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव अस, दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज एन इम्पैक्ट ऑफ आवर फ्यूचर लाइफ. कि यहाँ जाकर जो हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, और उस ऑप्शंस में से जो हम एक ऑप्शंस को चूज कर लेते हैं, एक रास्ते को अपना लेते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव हमारी फ्यूचर लाइफ में देखने को मिलता है. एंड इफ वी चूज द रॉन्ग पाथ, वी कैन नॉट गो बैक, वी कैन ओनली रिग्रेट फॉर दैट. अगर इन दोनों रास्तों में से हम किसी गलत पाथ को, गलत रास्ते को चूज कर लेते हैं, तो हम वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं. वी कैन रिग्रेट फॉर दैट. हम सिर्फ उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पछता सकते हैं. सो वी शुड चूज द राइट ऑप्शंस वेरी वाइजली एंड मेक द चॉइस परफेक्ट. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर हमारे लाइफ में दो ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें से हमें बहुत ही मीन्स वाइजली, बहुत ही चालाकी से अपने ऑप्शंस को चूज करना चाहिए, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट जो है वो हमारे फ्यूचर में भी दिखता है, हमारे फ्यूचर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है. सो लेट्स रीड आउट द पोएम. The roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Means, as the poet is saying, कि he was walking on a particular road. वो एक रोड पे क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं. जो पोएट हैं वो एक पर्टिकुलर वेज पे, एक रास्ते पे चल रहे हैं. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है उनके लाइफ में जहाँ पे डाइवर्स्ड होता है, सेपरेट होना, जहाँ पे वो जो रास्ता है वो दो पार्ट्स में सेपरेट होता है, दो पार्ट्स में बढ़ जाता है. इन अ येलो वुड. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट, एंड येलो मीन्स as per the
रूल ऑफ द प्लांट्स, जो उसके लीव्स हैं वो हरे भरे होते हैं जब वो यंग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे दे ग्रोन अप एंड दे बिगन टू ग्रो ओल्डर, जैसे ही वो बूढ़े होते चले जाते हैं, ग्रो ओल्डर होते चले जाते हैं, वो क्या होता है उनके प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो पीले होते चले जाते हैं। तो येलो वुड जो है वो लाइफ में ओल्ड पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, कि जो लोग उनसे, जो पोएट हैं उनसे ज़्यादा ओल्डर हैं, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड मीन्स लाइफ में जो हमारे रास्ते होते हैं जिस पे हम चल रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आया है लाइफ में उनके जहाँ पे रोड जो है, उनके चॉइसेस जो है वो टू डिफरेंट पाथ में डाइवर्स हो जाते हैं। Means the poet was going on a road, and then there are two different paths, and the poet has to choose only one out of them. मीन्स जो पर्टिकुलर रास्ते पे पोएट जा रहे हैं वहाँ से दो रास्ता डाइवर्स होता है, और पोएट को क्या करना है कि उन दोनों रास्तों में से किसी एक को चूज करना है। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, पोएट जो हैं वो अपने लाइफ के वे पे, अपने ज़िंदगी के रास्ते पे चल रहे हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है जब पोएट के पास टू ऑप्शंस आते हैं, दो रास्ते, दो वेज आते हैं, और जिनमें से उनको क्या करना है। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एज पोएट इज अलोन, जैसा कि वो एक ट्रैवलर हैं उस लाइफ पे चलने के लिए, उस लाइफ के वे पे चलने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते हैं। ही कैन नॉट टूक बोथ ऑफ द पाथ्स। सो पोएट इज सेइंग एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो वो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आके वो खड़े हो जाते हैं। एंड ही स्टार्टेड टू थिंक, वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब वो किस रास्ते पे जाए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, वहां पे खड़े होके और वो दोनों रास्तों को क्या करते हैं कि मीन्स उनमें से एक रास्ते को वो क्या करते हैं, बहुत दूर तक देखते हैं, जितना दूर तक वो देख पाते हैं, जब तक कि वो उनसे टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वो उस रास्ते को तब तक देखते हैं जब तक उनकी आंख से वो ओझल नहीं हो जाता। मीन्स वहाँ पे एक दो रास्ते हैं वहाँ पे जहाँ कुछ बुशेस वगैरह प्लांट्स हैं, अंडरग्रोथ जो होता है कि मीन्स वहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे वो ओझल नहीं हो जाता उनकी आंखों से वो रास्ता, वहां तक उस रास्ते को देखते हैं। That is all for today. I'll continue in the next video.